EFM पेपर इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम, भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था। इसमें हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 22 वित्तीय बाजार और मुद्रा बाजार। ये इस चैप्टर का सेकंड वीडियो है और इसके फर्स्ट वीडियो में हम पढ़ चुके थे मुद्रा बाजार का अर्थ, मुद्रा बाजार की परिभाषा, मुद्रा बाजार के अंग, मुद्रा बाजार के उपकरण और मुद्रा बाजार के कार्य एवं महत्व। और आज इस सेकंड वीडियो में इस चैप्टर के हम पढ़ेंगे मुद्रा बाजार की संरचना, मुद्रा बाजार की विशेषताएं और मुद्रा बाजार का महत्व। सबसे पहले हम देखेंगे मुद्रा बाजार की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट। मुद्रा बाजार एकाकी बाजार नहीं होता, अपितु यह अनेक सब मार्केट का समूह है जो प्रत्येक विभिन्न प्रकार की अल्पकालीन साख में व्यवहार करते हैं। मुद्रा बाजार की संरचना उप बाजारों के अस्तित्व पर आधारित होती है, जिसमें फर्स्ट है मांग पर देय मुद्रा बाजार, कॉल मनी मार्केट। मुद्रा बाजार के इस उप बाजार में अत्यधिक अल्पकालीन ऋणों का लेन देन होता है। बिलों के दलाल और स्कंद बाजार में व्यवहार करने वाले व्यापारियों को अल्पकालीन वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है ताकि वे अपने उन ग्राहकों को वित्त व्यवस्था संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके जो विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों के सौदे करते हैं। उन्हें स्वयं भी कोषों की आवश्यकता होती है ताकि वे लाभार्जन के उद्देश्य से प्रतिभूतियों को कुछ समय तक अपने पास रख सके। इस संबंध में वांछनीय वित्त की पूर्ति व्यापारिक बैंकों के द्वारा की जाती है। इस प्रकार प्रदान की गई वित्तीय सहायता अधिकतम 7 दिनों की अवधि के लिए या अल्पकालीन सूचना पर देय होती है और यह वित्तीय सहायता 2 प्रकार से लाभदायक होती है। प्रथम, इस रूप में दिए गए ऋण कभी भी नकद में परिवर्तित किए जा सकते हैं, अतः मांग पर देय ऋणों को बैंक वित्तीय नकद कोष की श्रेणी में लेते हैं। द्वितीय प्रकार के ऋणों के परिणाम स्वरूप बैंकों को ब्याज के रूप में कुछ आय भी प्राप्त होती है और मांग पर देय मुद्रा बाजार में व्यापारिक बैंक ऋणदाता तथा बिलों एवं स्कंद बाजार के दलाल ऋणी के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट है इसकी स्ट्रक्चर में स्वीकृति बाजार या एक्सेप्टेंस मार्केट। लंदन मुद्रा बाजार में एक विशिष्ट प्रकार की संस्था पाई जाती है जिसे हम एक्सेप्टेंस हाउस की संज्ञा देते हैं। व्यापारियों द्वारा वास्तविक ऋणियों पर बिल न लिखे जाकर इन संस्थाओं पर लिखे जाते हैं और ये संस्थाएं ऐसे बिलों पर स्वीकृति प्रदान करती हैं। किसी प्रतिष्ठित स्वीकृति गृह या बैंक के द्वारा प्रत्याभूत अथवा स्वीकृति बिलों को मुद्रा बाजार में सुविधापूर्वक बेचा जा सकता है, अतः ऐसे बिलों की कटौती भी सरलतापूर्वक की जा सकती है। बिलों पर स्वीकृति गृहों की स्वीकृति के पश्चात संबंधित बिलों के पक्षकारों की साख का स्थान स्वीकृति गृहों की साख ग्रहण कर लेती है, जिसमें बाजार का असीम विश्वास निहित होता है। नेक्स्ट है बिल बाजार, जिसे हम बिल मार्केट कहते हैं। बिल बाजार का आशय उस बाजार से होता है जहां अल्पकालीन बिलों का लेन देन होता है तथा उनके माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। देश में मुद्रा बाजार के विकास एवं साख पत्र यंत्र के कुशल संचालन के लिए सुसंगठित बिल बाजार का होना आवश्यक होता है। इस उप बाजार में व्यापारिक बिलों, प्रतिज्ञा पत्रों, हुंडियों इत्यादि विपत्रों का क्रय विक्रय होता है। इस प्रकार के सभी प्रपत्र अल्पकालीन अवधि के होते हैं और मुद्रा बाजार के इस उपखंड को डिस्काउंट मार्केट भी कहा जाता है। नेक्स्ट इसके स्ट्रक्चर में है अल्पकालीन कोषागार विपत्रों का बाजार, शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल्स मार्केट। मुद्रा बाजार का यह उप बाजार बिल बाजार का ही एक भाग होता है। इस बाजार में अल्पकालीन सरकारी बिलों तथा ऋण पत्रों आदि का क्रय विक्रय होता है। अल्पकालीन कोषागार विपत्रों की बिक्री सरकार की ओर से केंद्रीय बैंक करता है और कोषागार विपत्र अत्यधिक तरल परिसंपत्तियों की श्रेणी में सम्मिलित किए जाते हैं। और अंतिम बात आती है स्ट्रक्चर में सहायक ऋण बाजार, कोलैटरल लोन मार्केट। मुद्रा बाजार का एक और महत्वपूर्ण उप बाजार सहायक ऋण बाजार होता है। इस उप बाजार में प्रतिभूतियों, स्कंद, बॉन्ड्स आदि की जमानत पर व्यापारिक बैंकों द्वारा अल्पकालीन अवधि के लिए ऋण दिए जाते हैं और ऋणों के देय होने पर ऋणियों द्वारा ली गई उधार धनराशि के भुगतान करने पर उन्हें प्रतिभूति पुनः लौटा दी जाती है। इस उप बाजार में वित्तीय कोष उधार लेने वाले अधिकांश दलाल तथा अंशों में व्यवहार करने वाले व्यक्ति अथवा संस्थाएं होती हैं। कभी कभी छोटी बैंकिंग संस्थाएं बड़ी बैंकिंग संस्थाओं से इस प्रकार के ऋण प्राप्त करती हैं। सहायक ऋण बाजार का मुद्रा बाजार में विशेष महत्व होता है।
ये पढ़ा हमने मुद्रा बाजार की स्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट पढ़ेंगे अब हम विकसित मुद्रा बाजार की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डेवलप्ड मनी मार्केट। प्रत्येक देश में किसी न किसी रूप में मुद्रा बाजार अस्तित्व में होता है तथा आर्थिक विकास के स्तर के अनुरूप उसका स्वरूप विकसित अथवा अविकसित हो सकता है। हमारे देश में जो विकसित मुद्रा बाजार है उसकी अनेक विशेषताएं हैं, जिसमें कुछ मुख्य हैं, जिसमें फर्स्ट है विकसित बैंकिंग प्रणाली, डेवलप्ड बैंकिंग सिस्टम। मुद्रा बाजार में व्यापारिक बैंकिंग संस्थाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि अधिकांश अल्पकालीन वित्तीय कोषों की पूर्ति उन्हीं के द्वारा की जाती है। अतः विकसित मुद्रा बाजार में व्यापारिक व्यवस्था का बहुत ही संगठित, शक्तिशाली एवं विकसित होना आवश्यक होता है। अब अविकसित मुद्रा बाजार में व्यापारिक बैंकिंग व्यवस्था न तो बहुत ही सुसंगठित होती है और न ही पर्याप्त मात्रा में विकसित। मुद्रा बाजार में कार्यरत अन्य संस्थाएं व्यापारिक बैंकिंग संस्थाओं से संबंधित होती हैं तथा इन्हीं से वे वित्तीय कोष उधार लेती हैं, और इस प्रकार व्यापारिक बैंकों की ऋण क्रियाएं और नीतियां मुद्रा बाजार को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट विशेषता है शक्तिशाली केंद्रीय बैंक, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल बैंक। विकसित मुद्रा बाजार की एक प्रमुख विशेषता यह भी होती है कि वहां सर्वोच्च स्तर पर एक सुदृढ़ एवं शक्तिशाली केंद्रीय बैंक होता है। मुद्रा बाजार में कार्यरत अन्य वित्तीय संस्थाओं पर केंद्रीय बैंक का प्रभावशाली नियंत्रण होता है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय बैंक सभी प्रकार के अल्पकालीन और दीर्घकालीन वित्तीय कोषों का सृजन करता होता है तथा वह अंतिम ऋणदाता के रूप में भी कार्य करता है। सभी वित्तीय संस्थाएं आवश्यकता पड़ने पर केंद्रीय बैंक से वित्तीय कोष उधार लेती हैं। इस प्रकार संक्षेप में हम कह सकते हैं कि विकसित मुद्रा बाजार को केंद्रीय बैंक न केवल गतिशीलता प्रदान करता है, अपितु वह मुद्रा और साख नीति के सफल संचालन के संदर्भ में मुद्रा और साख की कुल मात्रा को आवश्यकता के अनुसार नियंत्रित भी करता है। नेक्स्ट विशेषता सुसंगठित ब्याज दरों का होना, एग्जिस्टेंस ऑफ इंटीग्रेटेड इंटरेस्ट रेट्स। एक विकसित मुद्रा बाजार में प्रचलित ब्याज दरों का ढांचा सुसंगठित एवं समन्वित होता है। देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा बैंक रेट में परिवर्तित किए भी जाने की दशा में मुद्रा बाजार में प्रचलित ब्याज दरों में तत्काल आनुपातिक रूप से परिवर्तन हो जाता है और बैंक दर के माध्यम से केंद्रीय बैंक मुद्रा बाजार की क्रियाओं पर प्रभावी कंट्रोल भी स्थापित करती है। नेक्स्ट, अनेक उप बाजारों का अस्तित्व में होना, एग्जिस्टेंस ऑफ मैनी सब मार्केट्स। एक विकसित मुद्रा बाजार में अनेक उप बाजारों का अस्तित्व होना पाया जाता है। प्रत्येक उप बाजार में कुछ विशेष प्रकार की परिसंपत्तियों में व्यवसाय किया जाता है और विभिन्न उप बाजारों में घनिष्ठ संबंध तथा पारस्परिक समन्वय भी होता है। और जितनी अधिक संख्या में उप बाजार क्रियाशील होते हैं, मुद्रा बाजार का संगठनीय ढांचा उतना ही अधिक सुदृढ़ एवं शक्तिशाली होता है। नेक्स्ट, अनेक प्रकार की परिसंपत्तियों का होना, अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस सिक्योरिटीज। एक विकसित मुद्रा बाजार में अनेक प्रकार की उच्च स्वीकृति योग्य प्रतिभूतियां जैसे विनिमय बिल, राजकोषीय बिल, सरकारी बॉन्ड्स आदि का होना आवश्यक होता है। इन प्रपत्रों में व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं का भी होना विकसित मुद्रा बाजार का एक आवश्यक अंग होता है। नेक्स्ट, पर्याप्त वित्तीय साधन, एडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज। मुद्रा बाजार में कार्यरत विभिन्न उप बाजारों की वित्तीय कोषों संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पर्याप्त मात्रा में वित्तीय साधनों का उपलब्ध होना भी आवश्यक होता है। सामान्य परिस्थितियों में ये जितने भी साधन हैं स्थानीय होते हैं, किंतु आवश्यकता अनुसार इन्हें विदेशों से भी आयात किया जा सकता है। नेक्स्ट, विदेशी मुद्रा बाजारों से घनिष्ठ संबंध, क्लोज रिलेशनशिप विथ फॉरेन मनी मार्केट्स। विकसित मुद्रा बाजार की एक विशेषता यह भी होती है कि इनका विदेशी मुद्रा बाजारों से घनिष्ठ संबंध होता है। विकसित मुद्रा बाजारों में कार्यरत कुछ शक्तिशाली वित्तीय संस्थाओं की शाखाएं विदेशों में भी कार्यरत होती है। इन संस्थाओं के माध्यम से विदेशी वित्तीय संस्थाओं में संपर्क स्थापित होता है और परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजारों का विकास होता है। और जो अंतिम और लास्ट जो विशेषता है वो है सस्ती प्रेषण सुविधाएं, चीप रेमिटेंस फैसिलिटीज। विकसित मुद्रा बाजार में वित्तीय कोषों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रेषण के लिए सुविधा उपलब्ध होती है और
कोषों के प्रेषण के लिए सस्ती दरें मुद्रा बाजार के सुसंचालन के लिए बहुत उपयोगी और आवश्यक हैं। तो हमने विकसित मुद्रा बाजार की ये सभी विशेषताएं पढ़ी और विश्व के बहुत कम देशों में पूर्ण विकसित मुद्रा बाजार पाए जाते हैं और अधिकांश मुद्रा बाजार विकासशील अवस्था में हैं। लंदन एवं न्यूयॉर्क मुद्रा बाजार में विकसित मुद्रा बाजार के सभी आवश्यक लक्षण पाए जाते हैं, अतः उन्हें हम विकसित मुद्रा की संज्ञा देते हैं। ये दोनों ही मुद्रा बाजार अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार भी हैं। नेक्स्ट है इसमें विकसित मुद्रा बाजार का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलप्ड मनी मार्केट। जैसा कि हमने अभी भी बताया कि लंदन और न्यूयॉर्क मुद्रा बाजार में विकसित मुद्रा बाजार के सभी आवश्यक लक्षण पाए जाते हैं और इन्हें विकसित मुद्रा बाजार की संज्ञा दी जाती है। तो इन विकसित मुद्रा बाजार का क्या महत्व है उसे हम विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से पढ़ेंगे। फर्स्ट टेस्ट में औद्योगिक एवं व्यवसायिक क्रियाओं के लिए वित्त का प्रबंध, अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस फॉर इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस एक्टिविटीज। मुद्रा बाजार वह साधन है जिसके माध्यम से औद्योगिक एवं व्यावसायिक क्रियाओं के लिए अल्पकालीन वित्तीय कोष उचित ब्याज दर पर सुविधापूर्वक प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार उपलब्ध धन राशि से देश की आर्थिक एवं व्यावसायिक क्रियाओं में गतिशीलता उत्पन्न होती है। मुद्रा बाजार में प्रचलित स्थिति एवं अल्पकालीन ब्याज दरों का दीर्घकालीन पूंजी बाजार एवं दीर्घकालीन ब्याज दरों से विशेष संबंध होता है। नेक्स्ट जो महत्व है वो है सरकार की वित्त संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति, सप्लाई ऑफ फाइनेंस फॉर गवर्नमेंट नीड। एक विकसित बाजार का महत्व इस तथ्य में भी निहित होता है कि मुद्रा बाजार के माध्यम से ही सरकार अपनी स्वयं की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ हो पाती है। विकसित मुद्रा बाजार के अभाव में सरकार से वित्तीय आवश्यकताओं का पूरा करने में ऐसे अनेक दूसरे साधनों को अपनाना पड़ता है जिनके परिणाम स्वरूप देश में मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सरकार के वित्तीय प्रशासन के सुचारू रूप से संचालन में मुद्रा बाजार का महत्वपूर्ण स्थान होता है। नेक्स्ट, पूंजी की गतिशीलता में वृद्धि, इंक्रीज इन द मोबिलिटी ऑफ कैपिटल। विकसित मुद्रा बाजार का एक महत्व इस तथ्य से भी आंका जाता है कि मुद्रा बाजार की विभिन्न संस्थाओं की क्रियाओं के कारण ही पूंजी की गतिशीलता बनी रहती है। इसके फलस्वरूप देश में उपलब्ध सीमित पूंजी का अधिकतम एवं श्रेष्ठतम उपयोग किया जाता है। मुद्रा बाजार के विभिन्न अंगों के मध्य प्रतिस्पर्धा के कारण ब्याज दरों में समानता की प्रवृत्ति पाई जाती है। इससे देश के व्यापारिक वर्ग को उचित ब्याज दर पर अल्पकालीन कोष उपलब्ध हो जाते हैं। नेक्स्ट, संपत्तियों में तरलता, लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स। विकसित मुद्रा बाजार में व्यापारी बैंक अपनी परिसंपत्तियों में तरलता बनाए रख सकते हैं। वे किसी भी समय नकद कोषों की विक्रयशीलता, प्रतिभूतियों एवं प्रतिभूतियों को नकद कोषों में परिवर्तित कर सकते हैं। मुद्रा बाजार के द्वारा इस सुविधा के कारण ही व्यापारिक बैंक अधिक मात्रा में नकद कोष न रखकर अल्पकालीन प्रतिभूतियों में अपने धन का विनियोग करते हैं। इससे बैंकों को दोहरा लाभ प्राप्त होता है। प्रथम तो बैंकों की तरलता बनी रहती है और द्वितीय उन्हें ब्याज के रूप में कुछ आय भी प्राप्त होती है। मुद्रा बाजार के संदर्भ में संपत्तियों की तरलता के महत्व के संबंध में कहना है कि किसी राष्ट्र के लिए मुद्रा बाजार का महत्व उसके आकार से संबंधित नहीं होता, वरन वह उसकी तरलता और कुछ घंटों की पूर्व सूचना पाते ही देश के किसी भी भाग में नकद कोष प्रदान करने की योग्यता से प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट इसका महत्व है मौद्रिक नीति की सफलता का आधार, बेसिस ऑफ द सक्सेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। एक विकसित मुद्रा बाजार देश के केंद्रीय बैंक के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। मुद्रा बाजार के विभिन्न अंग केंद्रीय बैंक के सफल संचालन के संदर्भ में विशेष योगदान प्रदान करते हैं। मुद्रा बाजार में प्रचलित ब्याज दरें देश की मौद्रिक एवं बैंकिंग क्रियाओं को प्रभावित करती हैं और इन्हीं के आधार पर देश का केंद्रीय बैंक अपनी मौद्रिक नीति निर्धारित करता है। संगठित मुद्रा बाजार में केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति अधिक प्रभावी होती है तथा वह बैंकिंग व्यवस्था पर समुचित नियंत्रण स्थापित कर सकता है। और अंतिम जो विकसित मुद्रा बाजार का महत्व है वो है जन साधारण की बचतों का संग्रहण। इस मुद्रा बाजार में कार्य करने वाले विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से जन साधारण की बचतों को वित्तीय कोषों के रूप में संग्रहित किया जा सकता है। मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार में विशेष संबंध होता है, अतः मुद्रा बाजार के माध्यम से दीर्घकालीन पूंजी की उपलब्धता में विशेष सहयोग मिलता है।
पूंजी बाजार का विकास भी संगठित मुद्रा बाजार पर ही निर्भर करता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए विकसित मुद्रा बाजार का विशेष महत्व होता है, क्योंकि औद्योगिक एवं व्यावसायिक विकास विकसित मुद्रा बाजार पर ही निर्भर रहता है और आधुनिक युग में विकसित मुद्रा बाजार के अभाव में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसके बाद इसका एक वीडियो और बनेगा थर्ड, जिसमें हम इस चैप्टर के बाकी हिस्से को कंप्लीट करेंगे।